तारा का चेहरा आज बहुत अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और थकावट थी, जैसे कोई अपने सबसे कठिन फैसले की तैयारी कर चुका हो, लेकिन दिल अब भी सवाल पूछ रहा हो। घर के ड्राइंग रूम में माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा था। सामने खड़ी थी सरू, जो अब तक यही समझती आई थी कि तारा उसे नापसंद करती है, क्योंकि वह उसे वेद के लिए सही नहीं समझती। मगर आज पहली बार सरू को तारा की आंखों में नफरत नहीं, लाचारी दिख रही थी। अनिका वहीं खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो जीत के अहंकार से भरी थी, लेकिन जिसके पीछे छिपी थी साजिश की गहरी परतें। वेद चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मां जैसी मजबूत महिला इस तरह हार क्यों मान रही है। सरू की आंखें लगातार तारा की तरफ थीं। उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। हर कोई जानता था कि तारा अनिका को कभी पसंद नहीं करती थी, तो फिर इतनी बड़ी शादी का फैसला उन्होंने आखिर क्यों लिया? अनिका ने जिस चालाकी से सब कुछ अपने काबू में कर लिया था, वो किसी को समझ नहीं आई। लेकिन असली बात ये थी कि उसने तारा को मजबूर कर दिया था। उसके पास एक वीडियो था, एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसमें रचना को किसी लड़के के साथ एक शर्मनाक हालत में दिखाया गया था। वीडियो के पीछे की सच्चाई चाहे जो भी हो, मगर कैमरे ने जो पकड़ा था, वह किसी भी मां को तोड़ने के लिए काफी था। आपकी बेटी की इज्जत मेरे पास है, तारा आंटी, अनिका ने ताना मारते हुए कहा था कुछ दिन पहले। अगर आपने वेद से मेरी शादी नहीं करवाई, तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। फिर देखिएगा कैसे आपकी बेटी भीड़ में उंगली उठाने लायक नहीं रहेगी। तारा को जैसे जमीन खिसकती महसूस हुई थी। एक पल में एक माँ, एक पत्नी और एक औरत, सब कुछ टूट गया था उसके भीतर। वह जानती थी कि अनिका गलत है, वह उसकी बहू बनने के लायक नहीं है। लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वीडियो बाहर आ गया, तो रचना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर वेद पर भी असर होगा। समाज क्या कहेगा? मीडिया क्या करेगा? सवाल हर ओर से होंगे, लेकिन जवाब कोई नहीं देगा। इसलिए तारा ने मजबूरी में सिर झुका लिया। वेद से अनिका की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे घर में हलचल थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे डर और तनाव छिपा हुआ था। सरू ये सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तारा जैसे मजबूत स्वभाव की महिला ने इतनी आसानी से हार मान ली। वो रात भर सोचती रही, और तब उसके मन में पहला शक जन्मा। एक दिन तारा कमरे में अकेली बैठी थी। सरू चुपचाप उसके कमरे के पास खड़ी थी। तभी अनिका अंदर आई। उसने अपने मोबाइल से तारा को वो वीडियो फिर से दिखाया और कहा, याद रखिए, अगर आपने मुंह खोला, तो आपकी बेटी की वीडियो हर न्यूज चैनल पर चलेगी। तारा कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाए बैठी रही। और सरू, जो ये सब चुपचाप सुन रही थी, अब तय कर चुकी थी, चाहे जो हो, वह रचना की इज्जत को बचाएगी और अनिका का सच सबके सामने लाकर रहेगी। अगले कुछ दिन सरू ने चुपचाप अनिका पर नजर रखी। वो जानना चाहती थी कि वो वीडियो कहाँ है। उसने तारा से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि अभी तारा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। उसने अनिका के कमरे में घुसने की योजना बनाई, और आखिरकार मौका मिल ही गया। एक रात जब सब सो रहे थे, सरू ने चुपके से अनिका के कमरे में जाकर उसकी अलमारी की तलाशी ली। बहुत देर की खोजबीन के बाद उसे एक पेन ड्राइव मिली, जिसे उसने अपने कमरे में ले जाकर कंप्यूटर में लगाया। पेन ड्राइव में वही वीडियो था। रचना के चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिख रहा था। सरू का खून खौल उठा। उसने तुरंत वह वीडियो कॉपी कर ली, फिर पेन ड्राइव को वापस उसी जगह रखाई ताकि अनिका को शक न हो। उसने तय कर लिया था कि शादी वाले दिन सबके सामने सच लाएगी। शादी का दिन आ गया। मंडप सजा हुआ था। वेद हल्दी के कपड़ों में तैयार था, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं थी। तारा का चेहरा और भी बुझा हुआ था। अनिका सजीद जी आई, जैसे कि उसने पूरी जंग जीत ली हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली जंग अब शुरू होने वाली है। शुभ मुहूर्त शुरू हुआ। सब मेहमान बैठे थे।
तभी मंडप के पास सरू आई, हाथ में फोन लिए, आंखों में जुनून और मन में एक ही इरादा, सच को सामने लाना। रुकिए, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ये शादी नहीं हो सकती। सब लोग चौंक गए। वेद खड़ा हो गया। तारा सन्न रह गई। अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। इस शादी के पीछे एक साजिश है, सरू ने कहा। अनिका ने तारा आंटी को ब्लैकमेल किया है, एक वीडियो के जरिए जो उनकी बेटी रचना की इज्जत से जुड़ा है। फिर उसने मोबाइल उठाया और वीडियो सबको दिखाया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। अनिका का चेहरा देखने लायक था। वह तिलमिला गई। गुस्से में उसने सरू पर हाथ उठाया, लेकिन सरू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा मंडप सन्न हो गया। वेद अब और नहीं सह पाया। वो आगे बढ़ा और बोला, तुमने मेरी माँ को मजबूर किया, मेरी बहन की इज्जत को दांव पर लगाया, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पति बनूं? बिल्कुल नहीं। उसने सरू की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में ताकत भी थी। वेद ने सिंदूर उठाया और सरू की मांग में भर दिया। अब ये मेरी पत्नी है, और इसे ही मैं अपने घर की बहू बनाकर लाऊंगा। तारा खड़ी देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अनिका को घर से बाहर निकालने का आदेश दिया। लेकिन एक पल के लिए उसने सरू को भी देखा, नाराजगी के साथ। तुमने ये सब अकेले क्यों किया? उसने पूछा। वेद ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, क्योंकि हम सब डर गए थे माँ। और सिर्फ सरू थी जिसने हिम्मत दिखाई। तारा की आंखों में अब गुस्से की जगह सम्मान था। उसने सरू को गले लगा लिया। आज पहली बार सरू को तारा ने बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह अपनाया था। वेद और सरू की शादी अब सच्चाई और प्रेम की नींव पर हुई थी। अनिका अब सिर्फ अतीत बनकर रह गई थी, एक ऐसा अतीत जिसने सबको बहुत कुछ सिखा दिया। अब ये कहानी एक नई दिशा में जाने को तैयार थी। घर में एक बार फिर खुशियों की रौनक लौट आई थी, लेकिन इस बार इज्जत और सच्चाई के रास्ते से। तारा का चेहरा आज बहुत अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और थकावट थी, जैसे कोई अपने सबसे कठिन फैसले की तैयारी कर चुका हो, लेकिन दिल अब भी सवाल पूछ रहा हो। घर के ड्राइंग रूम में माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा था। सामने खड़ी थी सरू, जो अब तक यही समझती आई थी कि तारा उसे नापसंद करती है, क्योंकि वह उसे वेद के लिए सही नहीं समझती। मगर आज पहली बार सरू को तारा की आंखों में नफरत नहीं, लाचारी दिख रही थी। अनिका वहीं खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो जीत के अहंकार से भरी थी, लेकिन जिसके पीछे छिपी थी साजिश की गहरी परतें। वेद चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मां जैसी मजबूत महिला इस तरह हार क्यों मान रही है। सरू की आंखें लगातार तारा की तरफ थीं। उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। हर कोई जानता था कि तारा अनिका को कभी पसंद नहीं करती थी, तो फिर इतनी बड़ी शादी का फैसला उन्होंने आखिर क्यों लिया? अनिका ने जिस चालाकी से सब कुछ अपने काबू में कर लिया था, वो किसी को समझ नहीं आई। लेकिन असली बात ये थी कि उसने तारा को मजबूर कर दिया था। उसके पास एक वीडियो था, एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसमें रचना को किसी लड़के के साथ एक शर्मनाक हालत में दिखाया गया था। वीडियो के पीछे की सच्चाई चाहे जो भी हो, मगर कैमरे ने जो पकड़ा था, वह किसी भी मां को तोड़ने के लिए काफी था। आपकी बेटी की इज्जत मेरे पास है, तारा आंटी, अनिका ने ताना मारते हुए कहा था कुछ दिन पहले। अगर आपने वेद से मेरी शादी नहीं करवाई, तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। फिर देखिएगा कैसे आपकी बेटी भीड़ में उंगली उठाने लायक नहीं रहेगी। तारा को जैसे जमीन खिसकती महसूस हुई थी। एक पल में एक माँ, एक पत्नी और एक औरत, सब कुछ टूट गया था उसके भीतर। वह जानती थी कि अनिका गलत है, वह उसकी बहू बनने के लायक नहीं है। लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वीडियो बाहर आ गया, तो रचना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर वेद पर भी असर होगा। समाज क्या कहेगा? मीडिया क्या करेगा? सवाल हर ओर से होंगे,
लेकिन जवाब कोई नहीं देगा। इसलिए तारा ने मजबूरी में सिर झुका लिया। वेद से अनिका की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे घर में हलचल थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे डर और तनाव छिपा हुआ था। सरू ये सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तारा जैसे मजबूत स्वभाव की महिला ने इतनी आसानी से हार मान ली। वो रात भर सोचती रही और तब उसके मन में पहला शक जन्मा। एक दिन तारा कमरे में अकेली बैठी थी। सरू चुपचाप उसके कमरे के पास खड़ी थी। तभी अनिका अंदर आई। उसने अपने मोबाइल से तारा को वो वीडियो फिर से दिखाया और कहा, याद रखिए, अगर आपने मुंह खोला तो आपकी बेटी की वीडियो हर न्यूज़ चैनल पर चलेगी। तारा कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाए बैठी रही। और सरू, जो ये सब चुपचाप सुन रही थी, अब तय कर चुकी थी, चाहे जो हो, वह रचना की इज्जत को बचाएगी और अनिका का सच सबके सामने लाकर रहेगी। अगले कुछ दिन सरू ने चुपचाप अनिका पर नजर रखी। वो जानना चाहती थी कि वो वीडियो कहाँ है। उसने तारा से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि अभी तारा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। उसने अनिका के कमरे में घुसने की योजना बनाई और आखिरकार मौका मिल ही गया। एक रात जब सब सो रहे थे, सरू ने चुपके से अनिका के कमरे में जाकर उसकी अलमारी की तलाशी ली। बहुत देर की खोजबीन के बाद उसे एक पेन ड्राइव मिली, जिसे उसने अपने कमरे में ले जाकर कंप्यूटर में लगाया। पेन ड्राइव में वही वीडियो था। रचना के चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिख रहा था। सरू का खून खौल उठा। उसने तुरंत वह वीडियो कॉपी कर ली, फिर पेन ड्राइव को वापस उसी जगह रखाई ताकि अनिका को शक न हो। उसने तय कर लिया था कि शादी वाले दिन सबके सामने सच लाएगी। शादी का दिन आ गया। मंडप सजा हुआ था। वेद हल्दी के कपड़ों में तैयार था, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं थी। तारा का चेहरा और भी बुझा हुआ था। अनिका सजीद जी आई, जैसे कि उसने पूरी जंग जीत ली हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली जंग अब शुरू होने वाली है। शुभ मुहूर्त शुरू हुआ। सब मेहमान बैठे थे। तभी मंडप के पास सरू आई, हाथ में फोन लिए, आंखों में जुनून और मन में एक ही इरादा, सच को सामने लाना। रुकिए, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ये शादी नहीं हो सकती। सब लोग चौंक गए। वेद खड़ा हो गया। तारा सन्न रह गई। अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। इस शादी के पीछे एक साजिश है, सरू ने कहा। अनिका ने तारा आंटी को ब्लैकमेल किया है, एक वीडियो के जरिए जो उनकी बेटी रचना की इज्जत से जुड़ा है। फिर उसने मोबाइल उठाया और वीडियो सबको दिखाया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। अनिका का चेहरा देखने लायक था। वह तिलमिला गई। गुस्से में उसने सरू पर हाथ उठाया, लेकिन सरू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा मंडप सन्न हो गया। वेद अब और नहीं सह पाया। वो आगे बढ़ा और बोला, तुमने मेरी माँ को मजबूर किया, मेरी बहन की इज्जत को दांव पर लगाया, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पति बनूं? बिल्कुल नहीं। उसने सरू की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में ताकत भी थी। वेद ने सिंदूर उठाया और सरू की मांग में भर दिया। अब ये मेरी पत्नी है, और इसे ही मैं अपने घर की बहू बनाकर लाऊंगा। तारा खड़ी देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अनिका को घर से बाहर निकालने का आदेश दिया। लेकिन एक पल के लिए उसने सरू को भी देखा, नाराजगी के साथ। तुमने ये सब अकेले क्यों किया? उसने पूछा। वेद ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, क्योंकि हम सब डर गए थे माँ। और सिर्फ सरू थी जिसने हिम्मत दिखाई। तारा की आंखों में अब गुस्से की जगह सम्मान था। उसने सरू को गले लगा लिया। आज पहली बार सरू को तारा ने बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह अपनाया था। वेद और सरू की शादी अब सच्चाई और प्रेम की नींव पर हुई थी। अनिका अब सिर्फ अतीत बनकर रह गई थी, एक ऐसा अतीत जिसने सबको बहुत कुछ सिखा दिया। अब ये कहानी एक नई दिशा में जाने को तैयार थी। घर में एक बार फिर खुशियों की रौनक लौट आई थी, लेकिन इस बार इज्जत और सच्चाई के रास्ते से।